everyone, so let's continue with the third part of the chapter, which name is The Little Girl. So the McDonalds lived next door. So McDonald उनके नेबर थे and he was living next door, मतलब कि उनके घर के बिल्कुल पास में ही रहते थे. They had 5 children, उनके 5 children थे. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. So fence means क्या होता है, जो घर के बाहर जो बाउंड्री बनाई जाती है तो उसमें एक होल हो रखा था. ऑलराइट, सो फेंस में एक होल हो रखा था. उस होल के थ्रू जो केजिया थी, जो लिटिल गर्ल थी, वो देख रही थी उन सबको, जो मैकडोनल्ड थे और उनके जो चिल्ड्रन थे वो उनको देख रही थी. दे वर प्लेइंग टैग. टैग मीन्स क्या होता है, पकड़म पकड़ाई जिसको हम कहते हैं. तो वो खेल रहे थे अपने बच्चों के साथ. एंड The father with the baby Mao on his shoulders, and जो बेबी था, बेबी माओ था, वो उनके शोल्डर्स पर था. 2 little girls hanging on his coat pockets ran round and round the flower beds. And वो जो उनकी जो 2 डॉटर्स थी, उनकी जो 2 डॉटर्स थी, लिटिल गर्ल्स थी, दे हैड कॉट पॉकेट्स ऑफ हिज फादर. कॉट पॉकेट्स मीन्स क्या होता है, जो कॉट का जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है उनको हेल्ड करके वो इधर से उधर घूम रही थी. एंड शेकिंग विद लाफ्टर, एंड दे वर सो लाफिंग. दे वर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time, and they were just like कि जो उनका जो सन है वो उनको पकड़ रहा है, मैकडोनल्ड को पकड़ रहा है, एंड उनको पकड़ने के बाद वो भी उनके पीछे पीछे भाग रहा है, उनको पकड़ रहा है, बच्चों को पकड़ रहा है, एंड they were laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of father, and उसने फिर डिसाइड किया, जो केजिया थी उसने फिर सोचा कि नहीं, जो फादर्स होते हैं वो बुरे ही नहीं होते, यहाँ पे हर तरह के फादर्स हैं, मतलब देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, हर काइंड के आपको फादर मिलेंगे यहाँ पे. Suddenly one day mother became ill. So one day what happened, उसकी जो मदर थी, केजिया की मदर थी, वो इल हो गई, वो सिक हो गई, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. एंड वो जो मदर हैं और जो ग्रैंड मदर हैं केजिया की, वो हॉस्पिटल गए. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. और जो little girl थी वो घर में अकेली रह गई, जो एलिस थी, वो जो कुक था, उसके साथ. That was all right in the daytime. Daytime तक तो सब कुछ ठीक रहता है. ऑब्वियसली दिन में तो किसी को कुछ फील नहीं होता, सब टीवी देखते रहते हैं और गेम्स खेलते रहते हैं, तो बहुत ही इजीली स्पेंड हो जाता है. बट नाइट टाइम बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती है. सो But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस ने उसको बेड पर भेजा, she grew suddenly afraid. वो डर के मारे अचानक से उठ गई. What will I do if I have a nightmare? She asked. तो वो पूछती है, केजिया पूछती है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई बुरा सपना आता है. तो nightmare means बुरा सपना. I often have nightmares, and मुझे बहुत ज़्यादा nightmares आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हैं. And then grandma takes into her bed, and जो grandma है वो मुझे उनके बेड पर लेकर चली जाती है. I can't stay in the dark, it all gets whispery. तो कहती हैं कि मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है. You just go to sleep, child, said Alice. So Alice क्या कहते हैं, Alice कहती हैं कि तुम बस सो जाओ, कोई बुरा सपना नहीं आएगा तुम्हें. Pulling off her socks, उसके जो सॉक्स हैं जो उसने पहन रखे उसको उतार देती हैं, एंड वो कहती हैं कि तुम सो जाओ. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. एंड वो कहती हैं कि तुम चिल्लाना मत और अपने जो पापा हैं, अपने जो फादर हैं, उनको जगाना मत. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन जो सेम ओल्ड नाइटमेयर है वो उसको वापस आता है. द बचर विद अ नाइफ. बचर कौन होता है, अ पर्सन हु सेल एंड हु कट मीट. सो द बचर विद अ नाइफ, बचर था जो कि नाइफ के साथ था, एंड अ रोप, और उसके हाथ में रोप भी था. हु केम नियरर एंड नियरर. और वो जो बचर था वो उसके बहुत ही पास आता जा रहा था, स्माइलिंग दैट ग्रेटफुल स्माइल. एंड वो अपनी हॉरिबल स्माइल के साथ उसके पास आता जा रहा था. while she could not move. एंड ऐसा होता है नाइटमेयर्स में कि हम बिल्कुल भी हिल नहीं पाते, और खास करके जो बुरे सपने होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी हम हिल नहीं पाते. could only stand still, and he was just stood still, crying out. वो चिल्ला रही थी, grandma grandma. She woke shivering to see father beside her. वो एकदम कपकपाते हुए, बहुत ही ज़्यादा कांपते हुए वो उठी, एंड उसने ये देखा कि उसके जो फादर हैं वो उसके पास में ही बैठे हुए हैं. a candle in his hand, उनके हाथ में एक कैंडल है. What's the matter, he said. वो कहते हैं कि क्या बात हो गई. Oh, a butcher, a knife, I want granny.
ही ब्लू आउट द कैंडल। वो जो केजिया है वो कहती है कि वो बचो, मतलब वो अपने सपने के बारे में बताती है, बचो नाइफ, एंड वो कहती है कि आई वॉन्ट ग्रानी, मुझे तो ग्रानी के पास जाना है, मुझे दादी माँ के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को बुझा देते हैं। बैंड डाउन, वो उसके पास में बैठ जाते हैं। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और वो उस बच्ची को, लिटिल गर्ल को अपनी आर्म्स में उठाते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको कहाँ पर लेकर जाते हैं, बड़े बेडरूम के तरफ लेकर जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर रखा हुआ था बेड पर। एंड ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को साइड में रखते हैं। देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, एंड उस बच्ची को जो उन्होंने उसके बेडरूम से उठाकर लेकर आए थे, अपने बेडरूम के जो बेड होता है उस पर जाके रख देते हैं उसको। ही लेट डाउन बिसाइड हर, और उसके पास में आकर वो लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, वो अभी भी आधी ही नींद में हो रखे थे। स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी उसको वो जो बच्चे की जो ड्रेडफुल स्माइल है वो उसको बहुत ज़्यादा डरा रही थी, उसको नज़र आ रही थी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो और ज़्यादा उनके पास में आ गई। स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, और उसने अपना जो सर है, अपना जो हेड था वो उनके आर्म्स में स्नगल कर लिया था, मतलब सिंक कर लिया था। हेल्ड टाइटली हिज शर्ट, उनकी शर्ट को बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड कर लिया था। इट मीन्स शी वॉज सो स्केयर्ड, सो स्केयर्ड, सो उसको ये भी नहीं पता था कि उसके जो फादर हैं उसके पास में आकर लेटे हुए हैं, एंड वो उसको बहुत ज़्यादा अफेक्शनेटली बहुत ज़्यादा सहला रहे हैं। Then the dark did not matter, she lay still, and तब से उसको वो जो डार्क था, वो जो अंधेरा था, वो मैटर नहीं करता। उसके फादर हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बट अब उनका खुद का बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया है, तो वो क्या करेंगे, उसको अफेक्शनेटली तो सहलाएंगे। So here rub your feet against my legs and get them warm, said father. फादर ने कहा कि अपने जो छोटे छोटे से जो फीट हैं, तुम मेरे फीट से, मेरे लेग से तुम रब कर लो, so that you can get warm. So टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो इतने ज़्यादा थके हुए थे कि वो उस छोटी बच्ची से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उनको जो लिटिल गर्ल थी उसको बहुत ही ज़्यादा फनी फीलिंग आई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, वो कहती हैं कि अच्छा मेरे जो बेचारे फादर हैं वो इतने बड़े भी नहीं हैं, वो मुझसे पहले ही सो गए। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनके साथ तो उनको कोई देखने के लिए भी नहीं है, उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से हार्डर थे ऑब्वियसली। जो उनकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, ग्रैंड मदर की जो बहुत ज़्यादा लूज लूज सी होती है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन वो जो हार्डनेस थी वो बहुत ही ज़्यादा नाइस हार्डनेस थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, एंड वो रोज़ाना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक एग्जॉस्टेड हो जाते हैं घर आते टाइम, एंड मिस्टर मैकडोनल्ड बनने के लिए वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। लाइक मतलब वो ये कहना चाहती है कि जो फादर हैं उसके, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और शाम तक जैसे वो शाम तक घर आते हैं तो वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि वो किसी से अच्छी से बात भी नहीं कर पाते हैं। She had torn up all his beautiful writing. She started suddenly and sighed. उसने सोचा कि वो सारी उनकी जो beautiful writings हैं वो torn up कर चुकी हैं, and she took a deep breath. What's the matter? asked her father. उसके father ने पूछा कि अब क्या बात हो गई, अब क्या problem हो गई? Another dream, कोई दूसरा सपना देखा तुमने? Oh, said the little girl, my heart's on your heart. वो कहती है कि मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट पर है, एंड आई कैन हेयर योर हार्ट बीट, आई कैन हेयर इट गोइंग। वो कहती हैं कि मैं इसे मतलब मैं आपकी जो हार्ट बीट है उसको सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, वो कहती है कि फादर डियर आपका जो हार्ट है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, मैं उसको सुन भी पाती हूँ। So that was the story about the little girl. So I hope you understood this chapter. Thank you.